राहिला अरम बिन अब्दुल रशीद साहब शाहबाब को आवाज देता हूँ कि वो जल्द से जल्द आए मर्द हजरात के स्टेज पर और अपनी तकरीर पेश फरमाएं। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लियस्अलस्सादिक़ीना अन सिद्क़िहिम। मैंने अभी आप लोगों के आगे एक कुरान की तिलावत पेश की है। उसका तर्जुमा ये है, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैं क़यामत के दिन सच्चों से उनकी सच्चाई के बारे में पूछूंगा। अपनी तकरीर को एक शेर के जरिए से शुरू करना चाहती हूँ। कभी भी लोगों की बातों से परेशान ना होना, कभी भी लोगों की बातों से परेशान ना होना, क्योंकि आपने अपना हिसाब अल्लाह को देना है, लोगों को नहीं। आज माफी मांग लीजिए, कल क़यामत के दिन अंबिया अलैहिस्सलाम थरथराते होंगे। वो क़यामत का दिन जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ईसा अलैहिस्सलाम से पूछेगा, ईसा अलैहिस्सलाम खौफ के मारे कांपने लग जाएंगे। वो जो सच्चे हैं, मैं क़यामत के दिन सच्चों से उनकी सच्चाई के बारे में पूछूंगा। फिर उस दिन हम जैसे झूठों का क्या बनेगा। आज किसी को कमीना कह देना आसान, बेईमान कह देना आसान, जलील कह देना बहुत आसान। कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने इसका जवाब देना बहुत मुश्किल काम है। प्यास लगी है तो पानी पी लो, बारिश का क्या भरोसा। प्यास लगी है तो पानी पी लो, बारिश का क्या भरोसा। दुनिया में आए हो तो आखिरत बना लो, मौत का क्या भरोसा। ईरान का एक बादशाह गुजरा है, उसका नाम मलिक शाह था। उसने सोचा कि शिकार के लिए जाता हूँ, उसके साथ उसके कारिंदे भी थे। वो शिकार में मसरूफ हो गया। 3 दिन उसने वहाँ रहना था। वहाँ एक बुढ़िया का घर था, उसकी एक गाय थी। वो जो कारिंदे थे, उन्होंने इसकी गाय को ज़िबा किया और उसके गोश्त को भून पका कर खा लिया। बूढ़ी औरत ने कहा, मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं दूसरी गाय खरीद लूंगी। उन्होंने पैसे भी ना दिए। बूढ़ी औरत ने कहा, मुझे बादशाह से बात करने दो। उन्होंने बादशाह से बिना बात करने दी। वो बड़ी परेशान हुई कि अब मेरा क्या बनेगा, मेरा क्या हाल होगा। मेरा तो इसी गाय के दूध पर गुजारा था। किसी तालिबा इल्म से बात हुई तो उस तालिबा इल्म ने मशवरा दिया कि 3 दिन के लिए बादशाह आया है, 3 दिन बाद बादशाह ने वापस जाना है। रास्ते में एक दरिया है, दरिया के ऊपर एक पुल है, उसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं। बादशाह ने वहीं से गुजरना है। आप चाहो तो वहाँ बैठकर इंतजार करना। जब बादशाह की सवारी गुजरने लगे, आप बादशाह को अपनी बात बता देना। वो बड़ा अच्छा बंदा है, आपकी कीमत अता कर देगा। बूढ़ी औरत वहाँ पहुँच गई। जब बादशाह की सवारी गुजरने लगी, बूढ़ी औरत ने आगे बढ़कर घोड़े की लगाम पकड़ ली और कहा, मलिक शाह, मेरा और तेरा एक मामला है। इतना पूछना चाहती हूँ कि इस मामले को यही हल करना चाहते हो या कल क़यामत के दिन पुल सिरात पर हल करना चाहते हो। अल्लाह अकबर। जब बादशाह ने यह बात सुनी, बादशाह की आंखों से आंसू आ गए। नीचे उतर कर माफी मांग ली और कहा, अम्मा जो कुछ है इधर ही माफ कर दो। मैं कल क़यामत के दिन पुल सिरात पर इसका जवाब नहीं दे सकता। टूटे रिश्तों को वो जोड़ देता है, टूटे रिश्तों को वो जोड़ देता है, बात रख पे छोड़ देता है। उसके लुत्फ करम का क्या कहना है, हजारों मांगू तो करोड़ों देता है। हम सोचे हमने कितना का दिल दुखाया है, कितना का जलील किया है, कितना के साथ बुराई की है। कल क़यामत के दिन जब पुल सिरात पर गुजरने लगेंगे, अल्लाह के सामने पेश होंगे, इस वक्त कह दिया जाएगा, इनको रोक लीजिए, हमने इनसे बात पूछनी है। इन्होंने मेरे बंदों का दिल दुखाया था, इन्होंने मेरे बंदों को सताया था। फिर इस दिन हम जैसा का क्या बनेगा। आज वक्त है अपनी पिछली कोताहियों की माफी मांगकर अल्लाह के बंदों से माफी मांग ले और कोशिश करे हमसे किसी को तकलीफ ना पहुँचे। अगर कोई हमें तकलीफ पहुँचाए, हम अल्लाह के लिए माफ कर देंगे, मगर हम किसी को तकलीफ नहीं पहुँचाएंगे।
हदीस पाक में आता है, जो जितना जल्दी दूसरों के कसूरों को माफ फरमा देता है, वो कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके कसूरों को इतना जल्दी माफ फरमा देंगे। अगर कोई हमसे बुराई करे, हम अल्लाह के लिए माफ कर देंगे, मगर हम किसी के साथ बुराई नहीं करेंगे। अपनी तकरीर को एक शायर के जरिए से खत्म करना चाहती हूँ। कभी भी लोगों की बातों से परेशान ना होना, कभी भी लोगों की बातों से परेशान ना होना, क्योंकि आपने अपना हिसाब अल्लाह को देना है, लोगों को नहीं। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मुकालमा पेश करने के लिए जोया के साथियों को आवाज देता हूँ। जोया बेगम बिन मोहम्मद महबूब साहब को आवाज देता हूँ कि वो जल्द से जल्द मर्द हजरात के स्टेज पर तशरीफ लाएं। मोहतरम सदर जलसा मेहमानान खुसूसी
दुनिया ने दीन को भुला रखा है, दुनिया ने दीन को भुला रखा है, गफलत की नींद सुला रखा है। इस दौर में खुश नसीब हुआ है जिसने कुरान को खुला रखा है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मी फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। मोहतरम सदर जलसा, मेहमानान खुसूसी व असातिज़ा इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी तकरीर का उन्वान है इल्म दीन की अहमियत। मैंने अभी आप लोगों के सामने एक हदीस पाक पेश की थी, उसका तर्जुमा ये है, हर मुसलमान इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन का पेट इल्म दीन से मरते दम तक नहीं भरता, यहाँ तक कि वो मर भी जाता है और जन्नत में भी पहुँच जाता है। दूसरी हदीस में इरशाद आता है, जो शख्स इल्म दीन हासिल करने के लिए अपने घर से निकलता है और जब तक वापस नहीं पहुँचता, उसको इतना ही सवाब मिलता है जितना अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले को। इल्म वो दौलत है जो लुटती नहीं, इल्म वो दौलत है जो लुटती नहीं, खर्च करने से कभी घटती नहीं। सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, नेक नियत हो तो तालिब इल्म से कोई अफजल नहीं होता। बाज़ रिवायतों में आता है, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी आम बंदे से खुश होता है तो उसके लिए जन्नत में एक घर बना दिया जाता है, और जब तालिब इल्म से खुश होता है तो उसके लिए जन्नत में एक शहर आबाद फरमा दिया जाता है। फरिश्ते भी तुलबा से मोहब्बत करते हैं, हत्ता कि वो इल्म सीखने के लिए चलता है तो वो उनके पाँव के नीचे अपने पर बिछाते हैं। इल्म मोती भी है, शबनम भी है, तारा भी है। इल्म मोती भी है, शबनम भी है, तारा भी है, अगर गलत हाथ लग जाए तो अंगारा भी है। मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, एक नौजवान को इल्म हासिल करने का शौक हुआ। वो जहाँ रहते थे वहाँ कोई बड़ा मदरसा और कोई आलिम नहीं था। उनके वालिद का इंतकाल हो चुका था, वालिदा जिंदा थे। वालिदा से कहा, मुझे इजाज़त दीजिए मैं बगदाद जाऊँ और वहाँ मदरसे में इल्म हासिल करूँ। नौजवान ने अपनी वालिदा से अर्ज़ किया, अच्छी अम्मा मुझे इजाज़त दीजिए मैं इल्म हासिल करूँ। अम्मा जान, बेपढ़ा लिखा आदमी जाहिल कहलाता है, जाहिल की कोई इज्जत नहीं होती, जाहिल अंधा की तरह होता है, उसको ना दुनिया की खबर होती है ना दीन की। अम्मा जान, जहालत एक तरह की मौत है, एक तरह की अंधेरी है। इल्म रोशनी है, इल्म जिंदगी है। इल्म वाले का नाम दुनिया में भी हमेशा जिंदा रहता है और अल्लाह मियाँ के यहाँ उसकी इज्जत होती है। इल्म के बगैर इबादत ठीक नहीं होती। वालिदा नेक बीबी थी, अल्लाह को याद करने वाली, रात दिन कुरान शरीफ पढ़ना उनका मशगला था। उन्होंने जब देखा कि उनके होनहार लड़के को इल्म का शौक है, खुदा का शुक्र अदा किया। इल्म जैसी कीमती चीज का शौक उनके बच्चे को हुआ, किसी बुरी बात की लत नहीं लगी। उस नेक बीबी के पास 40 अशरफे थे, यही उनकी कुल पूंजी थी। वालिदा साहबा ने अपने होनहार नूरे चश्म के सफर के लिए तोशा तैयार किया और ये 40 अशरफे अटकन की आस्तीन में बगल के पास इस तरह सीधी के वो बगल में चुप गई। जब सफर का सामान तैयार हुआ तो वालिदा ने लगते जिगर को खुदा के सुपुर्द कर दिया और रुखसत करते वक्त फरमाया, बेटा तुम्हें एक नसीहत करती हूँ, उसे गिरा से बांध लो, उसे हमेशा याद रखो, उस पर हमेशा अमल करो। नसीहत ये है, जब भी बोलो सच बोलो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच नजात दिलाता है, सच इंसान मुसीबत से बचाता है, सच से इंसान की जान बचती है। एक
काफिला बगदाद जा रहा था, ये नौजवान भी उस काफिले के साथ हो लिया और काफिला चल रहा था। एक रोज एक पहाड़ के पास से ये काफिला गुजर रहा था, उस पर डाकुओं ने हमला किया और सारा काफिले का माल व सामान लूट लिया। एक डाकू ने इस नौजवान को भी घेर लिया और इसका सारा सामान छीन लिया और कहा तेरे पास क्या है? नौजवान ने कहा मेरे पास 40 अशरफ है। नौजवान बड़ी इत्मीनान से जवाब दिया, डाकू मजाक करता है, नौजवान नहीं। नौजवान को बार बार अपनी अम्मा की नसीहत याद आ रही थी। प्यारी अम्मा ने कहा था हमेशा सच बोलना। नौजवान सोच रहा था मैं एक नेक काम के लिए जा रहा हूँ, मैं इल्म हासिल करने के लिए जा रहा हूँ, मुझे झूठ बोलना किसी तरह ज़ेबा नहीं। 40 अशरफ है तो क्या जान भी जाती रहे, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। नौजवान दिल में ये बातें सोच रहा था और अपने इरादे में मजबूत हो रहा था। इतनी देर में एक दूसरा डाकू उसके पास पहुंचा। नौजवान का हाथ झटक कर कहा तेरे पास क्या है? नौजवान ने कहा मेरे पास 40 अशरफ है। नौजवान ने ऐसी लापरवाही और बड़े इत्मीनान से जवाब दिया कि डाकू हैरान रह गया। अव्वल ये समझा वो मजाक कर रहा होगा, फिर ख्याल किया ये मजाक का क्या मौका है। जब बड़े बड़े आदमी इसमें बदहवास, ये नौजवान की क्या हिम्मत हो सकती है कि वो मजाक करे। सरदार ने कहा तुम कहाँ जा रहे हो? नौजवान ने कहा बगदाद शरीफ। सरदार ने कहा बगदाद जाकर क्या करोगे? नौजवान ने कहा इल्म हासिल करने के लिए जा रहा हूँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह
माशाअल्लाह बहुत सारे हज़रात ने इनकी हिम्मत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। मुहतरम सदरे जलसा, मेहमानान ख़ुसूसी व असातिज़ाए किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी तकरीर का उन्वान है नमाज की अहमियत। मैंने अभी आप लोगों के सामने एक कुरान की आयत तिलावत की है, उसका तर्जुमा ये है, बेशक नमाज रोकती है बेहया और फहश कामों से। मैं अपनी तकरीर को एक शेर के जरिए से शुरू करना चाहती हूँ। आँखों को मोती बना देती है नमाज, आँखों को मोती बना देती है नमाज, जख्मों को मरहम लगा देती है नमाज, हर मुश्किल में काम आती है नमाज, हर मुश्किल में काम आती है नमाज, दिल को पाकीज़ा बना देती है नमाज। इस आयत शरीफ में खास बात यह है कि नमाज को कायम करो। नमाज को कायम करने में सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि नमाज पढ़ने वाला हर बुराइयों से बचेगा। ऐसे ही जैसे कि दवा पीने से आदमी की बीमारी दूर हो जाती है, जाहिरी तौर पर जो इंसान के जिस्म में जो बीमारियां आती है वो दवा पीने से दूर हो जाती है। उस वक्त जब के दवा के मुखालिफ कोई चीज इस्तेमाल ना करे, उस वक्त इंसान के जिस्म में जो बीमारियां आती है वो दवा पीने से दूर हो जाती है। इंसान के अंदर अंदरूनी बीमारी भी है, हसद, बुग़्ज़, कीना है, जो इंसान की रूह को लगती है, इंसान के जिस्म को लगती है। ये सारी बीमारियां इंसान को लगी हुई है। इसे दूर करने के लिए इस आयत शरीफ में फरमाया गया है कि नमाज से दूर हो सकती है। इंसान हर बुराइयों से बचेगा, आदमी हर बुराइयों से बचेगा। बड़े अदब और एहतराम के साथ अल्लाह के सामने खड़ा होने वाला, अल्लाह के सामने सजदा करने वाला और अपनी आजीज़ी बताते हुए अपने सर को, जो इंसान के लिए अशरफुल आज़ा है, जमीन पर टेक देने वाला, बाहर निकल कर बदहदी तो नहीं करेगा, शरारत तो नहीं करेगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि मोमिन बंदा मस्जिद में हाजिर होकर मेरे सामने तो सर टेक चुका है और बंदगी के काबिल अपने आप को बना दिया है, और बाहर निकलकर बंदगी के खिलाफ क्यों काम करता है, मस्जिद से बाहर निकलकर बदहदी क्यों करता है, शरारत क्यों करता है, बदमाशी क्यों करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं ही इरशाद फरमाया है, यहाँ से तुझको जाना एक दिन, है यहाँ से तुझको जाना एक दिन, मुँह खुदा को दिखाना है एक दिन, मुँह खुदा को दिखाना है एक दिन, खबर में ठिकाना होगा एक दिन, खबर में ठिकाना होगा एक दिन, अपना गफलत में रवाना एक दिन। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में आपकी खिदमत में एक चोर को पेश किया गया। जब वो सामने हाजिर हुआ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे गौर से देखा, फिर फरमाया कि इसके दोनों हाथ काट दो। तो एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये 5 वक्त का नमाजी है। तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हाँ ये 5 वक्त नमाज भी पढ़ता है और चोरी भी करता है, इसकी नमाज नहीं है, नमाज का कोई एतबार नहीं है, ना इसे चोरी से ना रोक सके। हम इसे यूं ही कहते हैं कि कुछ लोग मस्जिद में आते हैं मिसाल के तौर पर जूते चोरी करने के लिए, वो नमाजी नहीं होते बल्कि चोर होते हैं। नमाजियों की शक्ल इख्तियार कर कर मस्जिद में आते हैं, क्योंकि जो मोमिन बंदा अल्लाह के लिए सजदा करता है, अपनी छोटी हर बुराइयों से हर हाल में बचता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जो शख्स ऐसी नमाज नहीं पढ़ रहा है तो वो नमाज ही नहीं पढ़ रहा है। नमाज की असल शान खुदा की याद है। वज़ू करने से लेकर आखिर सुन्नत व नफिल तक जो मोमिन बंदा अल्लाह को याद करता है, अल्लाह की याद का मकसूद यह है कि मेरा बंदा मेरे लिए थोड़ा वक्त निकाल कर आया और मेरे अलावा किसी को याद ना करे, मेरे अलावा किसी का तज़किरा ना करे। तो आए अल्लाह के सामने हाथ उठाकर दुआ करें, अल्लाह हम सबको सही तरीके से नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबको सही मुनाजात की शक्ल अता फरमाए। अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
हदिया लाया है उसकी हिफाजत के हम सबको ताकत और तौफीक अता फरमाए और हम सबको नेक और सालिहा बनाए और मरने के बाद उसके जरिए निजात बताए। मैं अपनी तकरीर को एक शेर के जरिए से खत्म करना चाहती हूँ। आज इंसान परेशान है क्योंकि उसके पास हर चीज के लिए वक्त होता है सिवाय नमाज पढ़ने के। वो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दिल में इश्क़ नबी की है ऐसी लगन, दिल में इश्क़ नबी की है ऐसी लगन, लड़ती रहे दिल में जलता रहे, जिंदगी का मज़ा है हर सांस से, जिंदगी का मज़ा है हर सांस से, या मोहम्मद मोहम्मद निकलता रहे, या मोहम्मद मोहम्मद नूर के मोतियों की लड़ी बन रही, आयतों से मिलाती रही, आयतों से मिलाती रही, फिर जो देखा तो नाते नबी बन रही, दिल में इश्क़ नबी की हो ऐसी लगन, दिल में इश्क़ नबी की हो ऐसी लगन, तू लड़ती रहे दिल में जलता रहे, जो भी आसमां में जो भी आसमां में छा गई रात जब जुल्फ़ लहरा गई, छा गई रात जब जुल्फ़ लहरा गई, जब तबस्सुम की क्या चांदनी बन गई, दिल में इश्क़ नबी की हो ऐसी लगन, दिल में इश्क़ नबी की हो ऐसी लगन, तू लड़ती रहे दिल में जलता रहे, ये जो गाना कि जन्नत है काबे, ये जो गाना कि जन्नत है काबे, वो खूबसूरत है सरसब्ज़ी सरज़मीं, हुस्न जन्नत को फिर जब समेटा गया, हुस्न जन्नत को फिर जब समेटा गया, सरवरे अंबिया की गली बन गई, दिल में इश्क़ नबी की हो ऐसी लगन, दिल में इश्क़ नबी की हो ऐसी लगन, तू लड़ती रहे दिल में जलता रहे, जब चीरा तस्वीरा मेरे जब चीरा तस्वीरा मेरे सूरतों की तिलावत भी होती रही, सूरतों की तिलावत भी होती रही, नात भी हो गई बात भी बन गई, दिल में इश्क़ नबी की हो ऐसी लगन, दिल में इश्क़ नबी की हो ऐसी लगन, तू लड़ती रहे दिल में जलता
माशाअल्लाह, बहुत खूब।